Yes, so this is the second lecture of biomolecule chapter. So today we will complete the major portion of this. एक lecture और लगेगा इसके ऊपर. So let us start. मैंने आपको biomolecule chapter में यहां तक पढ़ा दिया था कि हमारे पास अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है, ठीक है. अब ना दो चीजें मैंने आपको और सिखानी है. जो मैंने ये वाली फॉर्म आपको बना के दिखाई थी, अगर मैं यहां पे बना के दिखाऊं, आई विल रिपीट द होल थिंग्स अगेन. ठीक है, मैं ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर बना रही हूं. तो ये सारा कुछ ऑलरेडी उस दिन मैंने आपको करवाया था, और मैंने ये बोला था कि जो 5th नंबर कार्बन है उसके ऊपर जो H लगा हुआ है वो इंटरनली ही इसके ऊपर अरेंज करता है और एक रिंग की फॉर्म में भी आ जाता है. और ग्लूकोज के दो तरह के स्ट्रक्चर आपको मैंने उस दिन एक्सप्लेन किए थे कि ग्लूकोज दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. जो 5th नंबर वाला है वो C के साथ बॉन्डिंग बना देगा. और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये राइट साइड पे है तो ये अल्फा फॉर्म है, अगर OH राइट साइड पे है, और अगर ये OH लेफ्ट साइड पे है तो उस फॉर्म को आप बीटा फॉर्म बोलोगे. और अगर एक ही कार्बन पर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको हम एनोमर बोल देते हैं. और अगर आपको पूछे कि ये कौन सा एनोमर है तो हम बोलेंगे C1 एनोमर है, क्योंकि C1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है. ये उस दिन आप लोगों ने कर लिया था, ठीक है. और ये सारी चीज हमने बेसिक उस दिन पढ़ा था. तो लेट अस स्टार्ट द एडवांस वर्क टुडे. मैंने आपको ये समझा दिया अल्फा बीटा फॉर्म. अब एक चीज समझिए, ग्लूकोज में ये एक फिनोमेना होता है कि अल्फा अपने आप बीटा में चेंज हो जाता है और बीटा अपने आप अल्फा में आ जाता है. मतलब अगर आप अल्फा में, मान लो कोई मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने अल्फा फॉर्म फिल करके रख दी, वो ऑटोमेटिकली चेंज, दोनों का मतलब ये आगे भी जा सकता है, ये पीछे भी आ सकता है. तो इस तरह की रोटेशन को, इस तरह की कन्वर्जन को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन क्या है? जिसमें अल्फा फॉर्म अपने आप बीटा में चेंज हो जाए और बीटा फॉर्म अपने आप अल्फा में चेंज हो जाए. मतलब हम बोलते हैं किसी भी सोल्यूशन में अगर ग्लूकोज डाला है तो वो 50-50% मिक्सचर में हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों की ही होने की है. ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी. अब एक चीज और समझिएगा, अगर तो ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, तो ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है. कायरल कार्बन थे हमारे पास 5. ठीक है, इसमें कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4. ठीक है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने रह गए, ये क्वेश्चन पेपर में आता है. मैं आपको ये समझाती हूँ कि कैसे आएगा ये. ठीक है, दो क्वेश्चन है कि साइक्लिक में कितने हैं और ओपन फॉर्म में कितने हैं कायरल कार्बन. तो एक खुद से भी गिनना है और मैं इसको करवाती भी हूँ. ये सारा हो गया बेसिक पार्ट जो उस दिन आप लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, सेम चीज अगर मैं फ्रक्टोज बना के दिखाऊं, ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है वो आपको पता है कि कीटोन कंटेनिंग ग्रुप है. और इसका क्या, कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, दूसरे नंबर पे CO लगा होता है, बाकी सब चीजें सेम ही हैं ऑलमोस्ट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता ग्लूकोज के जैसा. ठीक है, ये हो गया फ्रक्टोज का फॉर्मूला. इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने नंबर हैं कायरल कार्बन के, कि क्या आप बता सकते हैं गिन के कि कितने कार्बन है? ओपन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3. फ्रक्टोज में कायरल कार्बन सिर्फ 3 है, याद रखिएगा. और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है रिंग के स्ट्रक्चर में, तो आप खुद से सोचिए, देखिए क्या हो सकता है. ये वाला जो है, ये वाला कार्बन और ये 5th नंबर वाला आपस में जुड़ जाएं तो कैसे होगा? मैं आपको बना, ये आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं मारना, ना ही याद करना है, सिर्फ मुझे तो ये बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तब तक, है ना. लिखने को मैं सीधा भी लिख सकती हूँ, पर आप बस देखते जाइए, थोड़ा बहुत चीजों को अंडरस्टैंड करते जाइए, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन होने लगेंगे. ठीक है, तो मैं उसको बना देती हूँ सेम वे में. ये O था और O ने क्या किया, इस कार्बन के साथ ऐसे बॉन्डिंग बना ली, बाकी सब चीजें सेम. तो इसका मतलब ये है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करते हैं. तो ये 2 फॉर्म्स में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं.
सेम चीज, अगर ये वाला OH आपका, ठीक है, राइट हैंड साइड पे हो, तो हम सोचेंगे कि हमारे पास ये वाली जो है अल्फा फॉर्म हो गई, और जो OH हमारा अगर लेफ्ट साइड पे है तो बीटा फॉर्म। तो सेम वे में अल्फा और बीटा फॉर्म इसमें भी एग्जिस्ट करती है, दोनों में एग्जिस्ट करेगी, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एनोमर। तो सेम चीज है, जैसे ग्लूकोज में बनाया वैसे ही मैंने आपको फ्रक्टोज में बना के दिखा दिया। अब जो ओपन स्ट्रक्चर है इन दोनों का वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, बट जो मैं इन दोनों का रिंग स्ट्रक्चर लिख रही हूं, रिंग स्ट्रक्चर को ये लोग हॉवर्थ प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना है आपने, एक तरीका है इसको लिखने का, रिंग में बनाने का। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि कौन कौन अटैच करता है ना। ये आपको समझ आ गया, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, कि यहाँ पे दूसरा और पांचवा कार्बन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ग्लूकोज में भी मैंने आपको दिखा दिया। अब सही तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, वो है हॉवर्थ प्रोजेक्शन। किसके लिए यूज करते हैं, रिंग को बनाने के लिए। कैसे, ये देखो, अगर मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा जैसे, ठीक है, मैं एक समझा देती हूँ फिर आपको सारा समझ आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर लिखा, सेम जो ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2OH। अब अगर मैं इस OH को, इसको हटा दूं और ये पहले और पांचवें कार्बन को ज्वाइन कर दूं, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी करवा चुकी हूं मैं, ये आपस में इनको मैं ज्वाइन करवा दूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी फॉर्म है, ये है अल्फा फॉर्म। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि OH अगर राइट साइड पे है, इसको हॉवर्थ प्रोजेक्शन में अगर आपने लिखना है, क्योंकि इसको लिखने का तरीका सही वही है, ये तो आपको मैंने तरीका बताया कि ये ज्वाइन करेंगे। अब देखना कि कैसे मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है, देखो, देखिए, ग्लूकोज को हमेशा पायरानोज रिंग में बनाते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब रिंग में लिखते हैं, वो रिंग का नाम क्या है, पायरानोज। समझ आई, ग्लूकोज की इस रिंग का नाम क्या होगा, पायरानोज। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला मैं बना रही हूं फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समझ रहे हैं, फर्स्ट कार्बन ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने ये नाम लिखे। फर्स्ट कार्बन पे क्या आप जज कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या लगा है, एक H है और एक OH है, लगा दें, HOH। सेकंड पे क्या है, H और OH, कैसे पता चलेगा, अगर ये दोनों एक ही साइड पे हैं तो बनाने के टाइम पे भी बच्चे इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये अपोजिट है तो इसका OH मुझे थर्ड नंबर का ऊपर लिखना पड़ेगा, ये अपोजिट है तो इसका H ऊपर, OH नीचे। अब यहां आ जाओ, उसके बाद पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पे चेक करो क्या है, एक तरफ H है, एक तरफ O था, दूसरी तरफ ये क्या है, ये वाला, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे CH2OH और एक साइड पे H है। ये हो गया हमारा रिंग। ये मैंने तभी इसको सिखाया था क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाने के लिए ये सारी चीज चाहिए थी। अब आपने हॉवर्थ प्रोजेक्शन बना दी, रिंग में बनाने को हम उसको क्या बोलते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। अब ध्यान दीजिए कि मैंने आपको ये सिखाया था, अगर पहले नंबर पे रिंग में देखने का तरीका, ये OH और पांचवें नंबर वाला CH2OH अगर अपोजिट है, देखो मैं लिखूंगी, रिंग में अगर कार्बन 1 वाला OH एंड जो पांचवें वाला CH2OH अगर अपोजिट है, तो मैं बोलूंगी कि ये वाली कौन सी फॉर्म है, दिस वन इज नोन एज अल्फा फॉर्म। और अगर वो दोनों सेम साइड हैं तो मैं उसको क्या बोलूंगी, बीटा फॉर्म। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई बार अगर कोई क्वेश्चन पता नहीं कैसे घूम फिर के कुछ भी आ सकता है ना, तो रिंग में देखने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। तो जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को और फ्रेम करके दिखाऊं आपको, कि मुझे अगर ऐसे बनाना हो इसको, यहाँ पे मैं कर दूं इसको OH, यहाँ H, ये CH2OH और यहाँ H।
समझ रहे हो, OH और CH2OH सेम साइड पे है, तो ये बन गया बीटा पायरानोज, और इसको मैं क्या बोलूंगी, अल्फा पायरानोज। तो यहां से आपने क्या समझना है, ध्यान से सुनिए, क्या क्वेश्चन बन सकता है। ग्लूकोज को जो रिंग में बनाते हैं उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। इसको किस रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, पायरानोज रिंग से। अल्फा और बीटा कैसे देखेंगे, जब OH और CH2OH पहले और पांचवें नंबर वाले अपोजिट है तो अल्फा, सेम साइड है तो बीटा फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारे पास होवर्थ बनाने का तरीका। बस यहां से और कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, ये मुझे सिखाना था क्योंकि कुछ भी इस तरीके का पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास सेम फ्रक्टोज को भी बनाने का रिंग का तरीका है। तो फ्रक्टोज की रिंग बनाने का तरीका जो होता है वो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। फ्रक्टोज को हम 5 मेंबर्ड रिंग में बनाते हैं, और ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम 6 मेंबर्ड रिंग में ऐसे बनाते थे। ठीक है, और इसको बनाने का भी सेम ही तरीका है, जब आप बनाओगे वैसे, इसको कभी पेपर में आता नहीं है तो मैं बना के वैसे दिखा देती हूँ कि आपको पता चल जाए, अदरवाइज कभी भी ये पेपर में आते नहीं, कभी भी नहीं आएंगे बनाने। ठीक है ये चीज, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहले नंबर पे तो ये CO ही होता है, ये चीज है। ठीक है, और सेम भी हम ये मानते हैं कि अगर दूसरे नंबर वाला और ये वाला, सेकंड कार्बन का OH और पांचवें कार्बन का CH2OH अगर अपोजिट है तो मैं उसको क्या बोलूंगी, अल्फा फॉर्म। ठीक है, तो ये देखने का तरीका है, अदरवाइज ये पेपर में आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या बोलते हैं, बस ये याद रखिएगा, इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, और इस रिंग को क्या बोलते हैं बच्चे, पायरानोज रिंग। बस ये चीज आपने क्वेश्चनों के लिए यही पढ़नी है, अदरवाइज और कुछ भी पेपर में यहाँ पे आने वाला नहीं है। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। बस यहाँ पे जितना कॉम्प्लिकेटेड और गंदा सा काम था वो सारा खत्म हो गया, अब इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बेस्ड काम है वो मैं करवाने जा रही हूँ। अब ये है कि मान लो सुक्रोज है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये पेपर में आए भी हुए हैं हजारों बार। सुक्रोज जो है वो किससे बनता है, ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगी साथ साथ, पर आप लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं याद करना, किसी ने भी स्ट्रक्चर नहीं याद करना, मैं बना के दिखा दूंगी। सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से एंड बीटा डी ग्लूकोज से। इसका क्या मतलब है, एनोमर है, एक एनोमर अल्फा लेना है, एक बीटा लेना है। कैसे, मैं आपको सिखाऊं, देखो, ये बनाया ना मैंने, ये अल्फा फॉर्म और ये बीटा फॉर्म। एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म जब मिलती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सुक्रोज। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसमें दो कौन सी यूनिट होती है, तो बच्चा सीधा टिक मार के आ जाता है कि ग्लूकोज होता है, जो कि गलत हो जाता है। इसमें हमारे पास अल्फा और बीटा दो अलग अलग फॉर्म है। तो मैं इसको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, करना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, पर फिर भी मैं ड्रॉ कर दूंगी एक बार। यार मैंने गलत लिख किया, आई एम रियली सॉरी, इसको फ्रक्टोज लिखो। बनाने के टाइम याद आ रहा है कि ये गलत लिख दिया। जब ऐसे पानी यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर दूंगी और मैं ये स्ट्रक्चर बना दूंगी, तो दोबारा से बनाते हैं, 2 मिनट। ये H, ये O के साथ अटैच है, HO, फिर से रिंग आ गई, ठीक है ऐसे, और ये CH2OH। ये यहाँ का पहला कार्बन था, ये फ्यूरानोज में आपको पता है दूसरा कार्बन है, चेक करो, ये दूसरा कार्बन नहीं है जिसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बच्चे क्या पूछा जाता है, ठीक है, मैं सीधा आपको आगे और स्ट्रक्चरों में कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, मैं सीधा सीधा लिखती जाऊंगी आगे क्या आएगा। ठीक है, अब देखना यहां से फर्स्ट क्वेश्चन कि ये दो किस यूनिट से मिलके बना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज।
साथ में यहाँ लिंकेज कौन सी है, जितने भी क्वेश्चन पेपर में मैंने अपने पेपरों में देखे हैं वो लिंकेज बेस पे आए हुए हैं। तो लिंकेज कौन कौन सी है बच्चे, C1 C2 से जुड़ जाता है। और ये किस तरीके का बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लूकोज में कौन से तरीके के बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको बोलते हैं। बस ये 3 क्वेश्चन पेपर में यहां से बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेंशन कर लीजिए कि पेपर में आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि सुक्रोज में कौन सी 2 यूनिट है, लिंकेज कौन सी है, और इसमें बॉन्डिंग कौन सी है। तो नेक्स्ट करते हैं हम माल्टोस। माल्टोस माल्टोज में हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स जुड़ती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज में अलग अलग थी, इसमें दोनों ही अल्फा होंगी। 2 यूनिट मिल रही हैं, तो क्या है ये, डाइसेक्राइड। क्या है, डाइसेक्राइड। तो क्या मैं इसको आपको रिंग की फॉर्म में बना के दिखा दूं, ठीक है, मैं बना के दिखा रही हूं, पर आप लोगों ने याद इसको नहीं करना, समझ लीजिए। ये फर्स्ट कार्बन था, सेम ही मैं यहां बना रही हूं, क्योंकि दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है और दोनों का ही मैंने अल्फा फॉर्म लेना है। तो मुझे ये पता है कि मुझे 5वें के साथ इसको OH को नीचे बनाना पड़ेगा। आप चेक कर लो, मैंने बनाया हुआ है अल्फा को, अल्फा फॉर्म में उस OH को मैंने नीचे किया है, सेम। ठीक है, मुझे तो याद हो गया अब, ठीक है। अब अगर मुझे यहां से वाटर एलिमिनेट करना पड़े, अगर मैं यहां से वाटर को एलिमिनेट कर दूं, तो एलिमिनेट होने के बाद मुझे ये चीज मिलेगी, समझ रहे हो आप, क्या मिलेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे ये वाला, यहाँ O, ठीक है। उसके बाद ये इस कार्बन से अटैच हो गया, यहाँ इसके ऊपर H है, मैं यहीं से रिंग बना देती हूँ। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, ना चाहते हुए भी ना जल्दी जल्दी में गलतियां इसमें हो रही हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये पहला कार्बन था, अब हमारा ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब हमारे पास हम 2 यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, तो प्लीज चेक कि क्वेश्चन क्या आएगा, माल्टोज किन 2 यूनिट से बना है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे कौन सी लिंकेज है, लिंकेज बच्चे है C1 एंड C4, ये 1 है और 4 है। कौन से तरीके की बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज पुट स्टार ओवर दैट, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे जो मैंने बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लैक्टोज का, ठीक है। ये बस ये क्वेश्चन बेस याद कर लेना, आप लोगों को स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बट मुझे तो ये बना के एक बार दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि कई बार बच्चे कोई ऐसा भी होता है जिसको बिल्कुल भी बेसिक का कुछ नहीं पता होता, तो ये मेरे को लगता है बेटर क्लियर करेगा। यहाँ 2 यूनिट्स कौन सी हैं, अल्फा, सॉरी ये दोनों ही, बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लैक्टोज। दोनों ही यूनिट बीटा डी ग्लैक्टोज होती हैं। C1 C4 इसमें लिंकेज होती है। बॉन्डिंग कौन सी होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बस ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब जिनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, और एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखवाए थे, जैसे स्टार्च हो गया है ना। तो अगर मैं स्टार्च का एग्जाम्पल लूं, स्टार्च जैसे पोटैटो में होता है ना, शकरकंदी में होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है खाने का भी। बट यहाँ पे आप लोगों ने जो क्वेश्चन करने हैं, स्टार्च की ना 2 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट होती है अमाइलेज, दूसरी है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो जितनी भी चीजें इसके साथ की इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी बता देती हूँ। स्टार्च 2 यूनिट से मिलके बनता है, किस किस से, अमाइलो से और अमाइलोपेक्टिन से।
तो लेट अस स्टार्ट अमाइलोज, जिसमें से जो जो क्वेश्चन पेपर में बनेगा और जितने आए भी हुए हैं तो मैं उसको थोरेटिकली ही एक जगह लिखवा देती हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जो अमाइलोज है हमारा हाँ जी, पहली बात तो आप याद रखोगे, इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें सिर्फ एक ही ग्लूकोज होता है जो जुड़ता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये बार 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 जुड़ते जाते हैं। कौन सी लिंकेज होती है? C1 C4 आपस में जुड़ते जाते हैं। ये पहले का C1 होगा ग्लूकोज का, ये समझ पा रहे हो आप कि पहला ग्लूकोज जो मैं लिखूंगी उसका C1, जो दूसरा ग्लूकोज लिखा फिर मैंने वो लिख दिया C4, जो तीसरा लिखूंगी फिर उसका C1, C1 C4 C1 C4 C1 C4, ऐसे रिपीट चलता जाएगा। और कौन सी बॉन्डिंग होगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। बस ये याद रखो, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद मैं लिखूंगी कि अमाइलोपेक्टिन किससे बनता है। ये पेपर में बस इसी में से लिंकेज के ऊपर तो मतलब ना बच्चों को याद नहीं रहता, तो हमारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स में से आए हैं तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता भी दूंगी, पांचों छह क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, वो मिल जाएंगे आपको। ये लिंकेज बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन जो है, पहली बात ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। किसका है ये भी हमारे पास ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का है, पर ये ब्रांचिंग में होता है, ये लीनियर होता है, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? C1 C4 बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। बट इनमें भी एक ब्रांचिंग आ जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो ब्रांचिंग किस कार्बन पे होगी? C6 पे। बस ये याद रख लेना आप। और यहां से क्वेश्चन आते हैं स्टार, प्लीज इसको पुट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया बेसिक पार्ट कि कौन किससे बनता है, ये मैंने लिखवा दिया। अब आपने कुछ डिफरेंसेस पढ़ने हैं अमाइलोपेक्टिन और अमाइलेज के, ठीक है। मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि क्या चीज पेपर में आ जाए। मैं लिखूंगी एक जगह अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस मैंने आपको पहला डिफरेंस तो ऑलरेडी बता दिया कि ये वाला जो है हमारे पास है वो एक लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का, और ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। चेन बनती है, ब्रांचिंग में होता है ये। फर्स्ट डिफरेंस तो हो गया ये। बनता किससे है? दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना स्टार्च तो होता है पर बहुत कम अमाउंट में होता है। अगर अकेला अमाइलोज आप निकाल लो, यह सिर्फ आपको 15 से 20% स्टार्च देखने को मिलेगा। पर अगर अमाइलोपेक्टिन को अलग से निकाल लो तो उसमें 80 से 85% स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स? इन दोनों में से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा ज्यादा स्टार्च वाला यूनिट है, तो वो है अमाइलोपेक्टिन। ये पानी में घुल जाता है, फर्स्ट वाला वाटर सॉल्युबल है, एंड दिस वन इज वाटर इनसॉल्युबल, ये पानी में नहीं घुलता, ठीक है। यहाँ पे C1 C4 जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है, और वो चेन में चलते जाएंगे, चेन ही बनेगी। अब इसका क्या है? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होते हैं, बट हमें ये पता है कि ये ब्रांच्ड है, तो ब्रांचिंग किस कार्बन पे होगी? ब्रांचिंग एट C6। ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखो यहीं पे लिख देती हूँ, सेलुलोज। क्वेश्चन आ जाता है सेलुलोज किससे बनता है, ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूं आपको। सेलुलोज बनेगा, दिस इज लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये याद नहीं रहते होते, देखने में लगता है, ठीक है, ऐसे जब स्टार्च आएगा स्टार्च में बीटा टिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पता ही नहीं लगता। तो बार बार इस चीज को पढ़ना है, लिंकेज बेस्ड क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। सेलुलोज बीटा यूनिट से बनता है और स्टार्च अल्फा ही यूनिट को जब लाइन वर आप जोड़ते जाओगे फिर, और बॉन्डिंग कौन सी होगी? C1 C4, सीधा 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 जुड़ता जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद हमारे पास टेस्ट
मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी वैसे आपको करवा भी रखे हैं, पर फिर भी मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इनके बेस पे काफी बार इंडिया में आया हुआ है अलग अलग जगह पे। तो पहला टेस्ट हम लिखेंगे मॉलिश टेस्ट, ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ। मॉलिश टेस्ट स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होते हैं, कोई भी शुगर हो ये सारे के सारे ही टेस्ट देते हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस टेस्ट को देंगे। सेकंड हमारे पास है सेलिनोव टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत रेयर है, बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। सेलिनोव टेस्ट ये है फॉर कीटोज शुगर, मतलब जिनमें कीटोन प्रेजेंट है, फ्रक्टोज है जैसे, ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसमें तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, वो तो एल्डोज शुगर है ना, ये चीज का डिफरेंस है। अब मॉलिश टेस्ट में मैंने लिखवाया था, हम अल्फा नेप्थोल लेते हैं बच्चे, इसमें इथेनॉल डाल देते हैं, उसके बाद आप इसमें H2SO4 डाल दोगे, तो मेरे पास पर्पल कलर की रिंग बन जाती है, या पर्पल कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, ये चीज का आप ध्यान रखना है। और इसमें जो मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया है ना, फ्रक्टोज हो गया, वो तो बहुत फास्ट टेस्ट देंगे, बहुत जल्दी रिंग बनाएंगे, बट अगर डाइसेक्राइड है, ठीक है, या कोई बड़ी यूनिट है, ठीक है, तो वो, या फिर पॉलीसेक्राइड है, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट तो देंगे क्योंकि सारी शुगर सी देती हैं, बट ये क्या करेंगी, स्लो देंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में था, इसलिए मुझे दोबारा से मैंने इसको करवा दिया। सेलिवनोव टेस्ट क्या करता है, सेलिवनोव टेस्ट कीटो शुगर के लिए होता है, इसमें बच्चे हम क्या लेते हैं, रिसोर्सिनोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है, बट इतना मैं श्योर करती हूँ आपको कि अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन के भी मेरा चले जाएंगे, पेपर में कभी मार नहीं खाएंगे, आराम से आप 38-39 नंबर का काम तो बिना पीडीएफ सॉल्व किए भी कर सकते हो। बट इस चीज के ऊपर फोकस नहीं रहना कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, करना है काम साथ साथ में, ठीक है। जब इन दोनों चीजों को आप मिक्स करते हो तो चेरी रेड कलर के पीपीटी आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्रिक रेड के, चेरी रेड कलर के। तो ये सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन एल्डोज शुगर, ठीक है, अगर एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर में डिफरेंस पूछा जाए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से क्या है, या आपको मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि हमें कैसे पता चलेगा, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ग्लूकोज डाल दिया, एक में मैंने फ्रक्टोज डाल दिया, तो बताओ जी मुझे कैसे पता चलेगा कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो अगर मुझे ये चेक करना है तो मुझे सेलिवनोव टेस्ट करना पड़ेगा, फ्रक्टोज उस टेस्ट को पॉजिटिव देगा और ये नहीं देगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड होता है, कीटोन वाले सारे शुगर ये टेस्ट देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक टेस्ट और है, सो वी विल राइट बारफोर्ड टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, और चौथा मैं यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ, वैसे ये मैंने उस दिन बता दिया था, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, टॉलन टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे मैंने उस दिन आपको, मैं लिखवा दूं एक जगह पे, मैंने लिखवाया था फीलिंग सोल्यूशन टेस्ट, है ना, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर देते हैं, और टॉलन रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, तो ये सारी टेस्ट जो है वो कौन देगा। अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, मान लो आप पीडीएफ कर रहे हैं, तो पीडीएफ में मान लो आपको ये पूछ लिया गया, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर ये सारे टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, दूसरे नहीं देते। अब आपको क्वेश्चन पेपर में इनके बेस पे आ सकता है कि व्हाट इज टॉलन रिएजेंट, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, तो ये आगे ऑर्गेनिक में बथेरी जगह आएंगे, तो यहाँ हमने इन क्वेश्चंस का लोड नहीं लेना, पीडीएफ में ये क्वेश्चन है, असाइनमेंट के क्वेश्चनों में ये असाइनमेंट है, इसको स्किप कर देना, ठीक है, सिर्फ इसके टेस्ट के रिजल्ट याद कर लो, आगे जब आएगा चैप्टर के साथ ऑर्गेनिक में बहुत जगह आएगा, तो सारी ऑर्गेनिक में यही यही रिपीट होते जाएंगे हर बार ये टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो वहां पे हम इसको याद कर लेंगे, अभी इसका लोड नहीं लेना हमें, नहीं फॉर्मूलाज को याद करने का। तो बारफोर्ड टेस्ट करते हैं, क्या फॉर्मूलाज है, क्या करना है। बारफोर्ड टेस्ट सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड ये टेस्ट नहीं देते, इसमें आप कॉपर सल्फेट के साथ एसिटिक एसिड डालते हो, क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड,
दोनों को मिक्स करने के बाद कोई भी मोनोसेक्राइड है, जैसे मान लो मैं ग्लूकोज डाल दूं, है ना, वो मोनोसेक्राइड ही है ना, या मैं फ्रक्टोज डाल दूं, कुछ भी डाल दो आप मोनोसेक्राइड। तो ये अगर मैंने डाला तो ये क्या करेगा, जो कॉपर 2 होता है उसको ये इसमें चेंज कर देता है कॉपर 1 में। तो इसके रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बारफोर टेस्ट किसके लिए है बच्चे? मोनोसेक्राइड्स के लिए। इसमें क्या डालते हैं ये कभी आता नहीं है, क्या डालेंगे ये नहीं आता, किसके लिए ये टेस्ट है और क्या रिजल्ट आता है ये पेपर में आता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि दिस टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में आता है कि बताओ जी बारफोर टेस्ट कौन देगा, ग्लूकोज देगा, सेलुलोज देगा या फिर स्टार्च देगा, तो क्या करेंगे, ये तो पॉलीसेक्राइड है हमें पता ही है, तो टेस्ट सिर्फ ये देगा, ये नहीं देंगे। ठीक है, कौन से कलर के पीपीटी आते हैं, इसमें रेड ब्राउन कलर के पीपीटी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हमारा क्या खत्म करते हैं, जो जितने भी टेस्ट हैं वो कवर अप होते हैं। अब एक टेस्ट और है, वो भी यहीं पे लिख देती हूँ, वो स्टार्च के लिए स्पेशली, तो आपको कोई और स्पेशली करना नहीं पड़ेगा। आयोडीन टेस्ट। बच्चे आयोडीन टेस्ट हमेशा हम स्टार्च के लिए करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद बीएससी में, जो वीडियो भी सुन रहे हैं ध्यान से याद करिएगा कि आप लोगों ने बीएससी में ये टेस्ट जरूर करके देखा होगा, जिसमें मतलब पोटैटो अगर लिया है तो पोटैटो में स्टार्च होता है, उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दो तो वो ना नीला हो जाता है, ब्लू कलर का आपको दिखने लग जाएगा। पहले ब्लू होता है, धीरे 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 हो सकता है आपको क्वेश्चनों में कहीं ब्लैक कलर भी लिखा हो, तो ये ऑब्जर्वेशन में आता है। ज्यादातर बुक्स ब्लू खत्म कर देती हैं, पर अगर ऑप्शन में ब्लू नहीं है तो ब्लैक को टिक करके आओगे आप। और ये क्यों होता है ब्लैक? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन स्टार्च एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि उसका कलर ब्लू से ब्लू धीरे 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 ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट, और इसमें से आप मान के चलिए बहुत सारी चीजें आपको एक जगह पे नहीं भी मिलती, तो आप प्लीज इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और ये चीजें आप पढ़ के जाएंगे प्रायोरिटी पे, मेरी वीडियो का सब कुछ याद हो आपके। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जितने भी बच्चे निकले हैं, बहुत सारे बच्चों का ये था कि मैम सिर्फ वीडियो की थी, टाइम नहीं मिला, असाइनमेंट नहीं कर पाए, साथ साथ जितने मैंने करवा दिए धक्के से बच्चों ने कर लिए थे, पर वीडियो देख के भी वो कम से कम 38 39 ये रेंज पे हैं बच्चे 50 में। तो ये अच्छी बात है, तो प्लीज वीडियो को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। आई नो इट्स लेंथी, ठीक है, ये लगता है बच्चों को जो कोर्स लेते हैं, और वीडियो वाले बच्चे स्पेशली जो डेली नहीं पहुंचते मेरे पास, वो क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, मैडम को कौन सा पता चल रहा है, आज 2 लेक्चर इकट्ठे हो गए, स्किप कर करके देख लेते हैं जी, 2x की स्पीड कर लो, ज्यादा बढ़ा लो स्पीड, कोई फायदा नहीं है। जितना आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनोगे वो प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू अनदर पीडीएफ्स और क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सारा ग्लूकोज चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें मैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो लेट अस रिपीट दैट। ओके, यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि जो ग्लूकोज है उसको हमने 2 तरीकों के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया था। मैं फटाफट से रिपीट करूंगी, क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। म्यूटर रोटेशन क्या होता है, ये आ सकता है। एनोमर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। कायरल कार्बन कितने हैं, ये बन सकता है। इसको स्ट्रक्चर में जो रिंग लिखते हैं तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हाउवर्थ प्रोजेक्शन। इसमें ये बन सकता है कि अल्फा और बीटा आप कैसे जज करते हैं, ये कौन सी रिंग में होता है, ये पायरानोज रिंग में होता है और ये फ्यूरानोज रिंग में होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सुक्रोज किन किन 2 यूनिट से बनता है, माल्टोज किन 2 यूनिट से बनता है, कौन कौन सी लिंकेज इसमें पेपर में आती हैं, आप चेक कर लो। हर हर एक बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि ये लीनियर कौन सा था, ब्रांचिंग में कौन सा था, ये किससे बनता है, लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद सेलुलोज किससे बनता है। फिर हमारे पास टेस्ट का तो मतलब आप मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पे भी आ सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में भी दिख सकता है आपको ये पार्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप तो वही है, तो ये कुछ पार्ट वहां पे भी रिपीट होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, होपफुली ये आपको समझ आई होंगी। सो अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं।